मैं पुलिस प्रशासन के साथ ही जाऊंगी और पुलिस प्रशासन के साथ ही वापस भी आ जाऊंगी। मैंने उनसे वादा भी किया, लेकिन इवन देन वो लोग रोक रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी रोक रहे थे। SDO SSP सर भी आ गए थे, उन लोगों ने भी रोका, उन्होंने भी जाने नहीं दिया। कल आज़ादी का दिन था और आज़ादी के दिन में इस तरह हॉस्पिटल में कैद रखना सही नहीं था। मैं थोड़ी बोल रही थी कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। कल स्वतंत्रता दिवस था, पूरा देश आज़ादी के जश्न में मशगूल था। सबने आज़ादी का जश्न मनाया, झंडा फहराया और आपस में खुशियां मनाई। लेकिन इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में आपको दो अलग अलग तस्वीर देखने को मिली होगी। पहली तस्वीर ये थी कि छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा थी, अपनी मांग को लेकर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन वहीं भूख हड़ताल पर बैठे कुछ बच्चे जो सदर अस्पताल में एडमिट है, उनका कहना था कि हमें तिरंगा यात्रा या फिर झंडोत्तोलन में शामिल होने दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। हवाला ये दिया गया कि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है। अब ये हबीबा हैं जो 4 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठी हैं JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले। एडमिट हुई, आप कब एडमिट हुई हबीबा? जी 11 को से 11 को एडमिट हुई, मतलब विधानसभा घेराव के आप बाद यहाँ एडमिट हुई हैं। आपकी तबीयत तो नाजुक है, आपका वेट लॉस भी हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके मतलब कीटोन्स की मात्रा मिल रही है, जो स्टारवेशंस के सिम्टम्स दिखते हैं। तो ऐसे में आपको बाहर नहीं जाने देना कहीं ना कहीं आपकी एक फिक्र ही है कि भाई तबीयत बिगड़ जाएगी और कैसे आप जाइएगा, भीड़ होगी, सफोकेशन होगा, बेहोश हो सकती हैं आप। सर लेकिन मैं चल सकती थी और मैं बोल भी पा रही थी। कल मैंने बोला भी कि मुझे जाने दिया जाए, और अगर उन लोगों को इतनी केयर थी तो मैंने कहा कि मुझे 1 घंटे के लिए आप लोग पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए। मैं पुलिस प्रशासन के साथ ही जाऊंगी और पुलिस प्रशासन के साथ ही वापस भी आ जाऊंगी। मैंने उनसे वादा भी किया, लेकिन इवन देन वो लोग रोक रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब ऐसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका तबीयत सही नहीं है। लेकिन सर जो कल का जो BP वगैरह उन लोगों ने चेक किया था, तो मैंने पूछा भी था कि कैसा है, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि नॉर्मल है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ठीक था तो फिर तो मुझे जाने देना चाहिए था। लेकिन इवन देन सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी रोक रहे थे। SDO SSP सर भी आ गए थे, उन लोगों ने भी रोका, उन्होंने भी जाने नहीं दिया। महिला पुलिस भी थी, महिला पुलिस प्रशासन ने हाथ पकड़ लिया जोर से और वो खींच रही थी पीछे की ओर। मेरी दोस्त लोग भी थी, मेरी बहन लोग भी थी, वो लोग साथ में बोल भी रही थी कि आप लोग गलत कर रहे हैं। क्या आपने एश्योर किया था कि नहीं आप जाएंगे यात्रा में, शांतिपूर्वक अपना उपस्थिति दर्ज करा के फिर वापस आ जाएंगे, ये चीज़ें आपने बोली थी? हाँ, मैंने यही बोला कि मेरा अधिकार है, आप मेरे से मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। जहाँ देश का हर नागरिक झंडा उत्तोलन कर, झंडा फहरा सकता है, झंडा तोलन में शामिल हो सकता है। और मुझे तिरंगा यात्रा में भी जाना है क्योंकि मेरे जो साथी धरना स्थल पर हैं, उन्होंने 4 व्हील चेयर मंगा के रखे थे। कल केवल 2 ही गए, एक सविता और एक लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 व्हील चेयर उन्होंने मंगा के रखे थे, जिसमें से 2 ही गए, 2 नहीं जा पाए। और कहीं ना कहीं मैंने देखा भी, उन लोगों ने बताया कि हमारी आंखें नम हो गई जब 2 ही लोग थे व्हील चेयर पे और 2 लोग यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए। डॉक्टर्स ने तो कहा है हबीबा कि आपकी तबीयत बेहद नाजुक है, हर दिन रिपोर्ट्स बदल रही हैं, आप लगातार डॉक्टर्स के मॉनिटर हो रही हैं आप डॉक्टर्स के जरिए। डॉक्टर्स का कहना है कि आप जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती, नॉर्मल नहीं हो जाते, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हो जाते, इसके बाद आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये सिर्फ कल आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इतना मतलब बोल रही हैं कि नहीं हमें जाने नहीं दिया गया, ये वो? कि एक तरीके से तो आपको आपकी इलाज के लिए ही आपको यहाँ रखा गया है। जी सर, इलाज के लिए ही रखा गया है और तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी थी। उस वक्त मेरा आँख भी नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस के ज़रिए लाया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई थी। लेकिन सर कल आज़ादी का दिन था
और आज़ादी के दिन में इस तरह हॉस्पिटल में कैद रखना सही नहीं था। मैं थोड़ी बोल रही थी कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ या आप हमेशा के लिए मुझे डिस्चार्ज कर ही दो, मेरी तबीयत जैसी हुई हो मुझे छोड़ दो, जाने दो, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि आधा घंटा या 1 घंटे के लिए जाना चाहती हूँ, जाने दीजिए, और मैं सिर्फ अकेली नहीं जा रही हूँ, पुलिस प्रशासन दे दीजिए, मैं उनके साथ जाऊँगी, वो लोग खुद रहेंगे। और इनफैक्ट मेरे साथ नर्स भी जाने के लिए रेडी थी, नर्स भी साथ में रहती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और एक होता है कि अंदर में रह के, हॉस्पिटल के अंदर में रह के थोड़ा सा और ज़्यादा सफोकेशन होती है, थोड़ा बाहर का इन्वायरमेंट मिले तो वो चीज़ें ज़्यादा सही होती है। एक ठीक, अभी फिलहाल तबीयत कैसी है? रिपोर्ट्स के इतर आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। जी अभी भी सही नहीं है तबीयत, कि रात को मेरी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ गई थी। आप अभी क्या मतलब केवल पानी पी रहे हैं या फिर ORS वगैरह ये ले रहे हैं? नमक पानी ले रही हूँ। नमक पानी ले रहे हैं जी। मतलब आप अडिग है कि भाई मांग नहीं पूरी होगी तो भूख हड़ताल नहीं तोड़िएगा। कई लोग मनाने भी आए आपको, सरकार की ओर से मंत्री भी आए, विधायक भी आए, कांग्रेस को टेके। जी कांग्रेस के भी प्रतिनिधि आए थे और इधर रघुवर दास भी आए थे। उन्होंने, और रघुवर दास सर ने तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि जब तक से मांग पूरा नहीं हो जाता कैसे मैं मान सकती हूँ। मैं आज जो यहाँ पे बैठी हुई हूँ सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, पूरे झारखंड वासियों के लिए लड़ रही हूँ। अगर मैंने अनशन तोड़ दिया तो सबके साथ अन्याय होगा, मैं अन्याय कैसे कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ हक के लिए लड़ रही हूँ, सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ ना। तो मुझे किसी भी हाल में ये जंग जीतना है, चाहे जैसे भी हो, सबका साथ भी चाहिए। जीऊँ या मरूँ अब इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे मन में और मेरे दिल में बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ जिंदा है कि मुझे ये जीत हासिल करनी है, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे, जी सबको हासिल करनी है। और क्योंकि इसमें सारे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हर हाल में हमें ये जंग जीतनी है। तो ये हबीबा है, 4 अगस्त से ये भूख हड़ताल पर है। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव हुआ था, बच्चों ने विधानसभा घेराव किया था। इसके बाद 11 अगस्त को इनकी तबीयत बिगड़ी, उस दिन से ये सदर अस्पताल में इलाजरत है, इनका इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी तबीयत लगातार जो है कभी अप कभी डाउन हो रही है, बिगड़ती ही जा रही है, नॉर्मल नहीं है। ऐसे में इन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। कल की ही बात करें तो ये खुद खड़े होकर चल के बाहर गई थी कि हमें जाने दिया जाए, आधा 1 घंटा में वापस आ जाऊंगी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद। लेकिन डॉक्टर्स की ओर से इलाज इनकी ठीक नहीं, इलाज हो रहा है तो इनका तबीयत ठीक नहीं है, लगातार रिपोर्ट्स बदल रही है, तो डॉक्टर्स ने कहा आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें और एक अपडेट आपको बता दूं कि कल छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंका जाएगा, और इसके अलावा छात्रों ने सरकार को 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, 18 अगस्त तक का। इसके बाद 20 अगस्त को छात्रों ने CM हाउस घेराव का ऐलान किया है। अब देखना है कि इस बीच सरकार और बच्चों के बीच वार्ता हो पाती है या नहीं, या फिर क्या चीजें और आगे छनकर सामने आती है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, देख रहे थे आप प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया।